सारण का छपरा विधानसभा क्षेत्र इस बार के विधानसभा चुनाव में हॉट सीट में तब्दील हो गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आरजेडी ने भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वैसे अगर छपरा की बात की जाए तो इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि बीजेपी यहां से लगातार चुनाव जीतती रही है। लेकिन बीजेपी ने भी इस बार टिकट बदल दिया, मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया, नए प्रत्याशी पर बीजेपी ने दाव लगा दिया। तो आरजेडी ने भी अपने पुराने उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया और खेसारी लाल यादव को मैदान में उतार दिया। और खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। और अगर छपरा और सारण की बात की जाए तो ये भोजपुरी की भूमि है, भिखारी ठाकुर की भूमि है, कलाकारों की भूमि इसे माना जाता है। तो यहाँ के चुनावी समीकरण को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं और अटकलें भी लगाई जा रही हैं। तो चलेंगे, लोगों से बातें करेंगे, नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि खेसारी लाल यादव क्या जातीय समीकरण को बदलने में कामयाब होते हैं या चुनाव पुराने ढर्रे पर ही होगा, यानी जाति के हिसाब से लोग अपना वोट डालेंगे। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ एनडीए का पलड़ा ज़्यादा भारी है, लेकिन खेसारी लाल यादव के साथ नौजवानों का समर्थन है, इसलिए वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। तो लोगों से बात करेंगे, उनको नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर छपरा के लोग क्या सोचते हैं अपने भोजपुरी स्टार के बारे में, क्योंकि भोजपुरी की कलाकारी छपरा से शुरू होती है, ऐसा माना जाता है। तो चलें, लोगों से बात करते हैं। क्या होगा इस बार? आप तो चुनाव प्रचार में खेसारी लाल यादव जी कह रहे हैं, पहले तो वो हिंदू हो के हिंदू का विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि राम मंदिर के जगह अगर हॉस्पिटल बना दिया रहता तो आज बाबरी मस्जिद वहाँ बन रहा है, क्यों नहीं वो वहाँ हॉस्पिटल बनवा दे रहे हैं। फर्स्ट बात, अगर खेसारी लाल यादव में आदमीयता है तो बाबरी मस्जिद को बोले, राम मंदिर तो बन चुका है, बाबरी मस्जिद बनने वाला है। उस यहाँ के लोग दूध से नहला रहे हैं, इतना उनका समर्थन। देखिए, वो कलाकार हैं, नाच गान करेंगे, लोग जुट पब्लिक जो मदारी हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहा है। बिहार के बच्चे, गरीबों के बच्चे, खाने को मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है, राशन मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, छात्रवृत्ति का पैसा मिल रहा है, और भी बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने में एनडीए सरकार ने जो योगदान दिया है। इतना कुछ बता रहे हैं, इसके मुताबिक तो फिर जाति के नाम पर नहीं पड़ेगा, फिर वो लामबंदी कैसे हो रही है? जात न पात पर जाएंगे भैया, एनडीए सरकार को ही जिताएंगे। आरजेडी से टिकट मिलने के बाद जब खेसारी लाल यादव छपरा पहुंचे तो समर्थकों ने उनका अनोखे ढंग से स्वागत किया था। उन्हें 400 लीटर दूध से नहलाया गया और फिर 5 लाख के सिक्कों से तौला गया था। छपरा के युवा में उनका कितना जलवा है, इसे लेकर आम जनता का मूड बटा हुआ है। जातीय समीकरण भारी रहेगा या विकासवाद का मुद्दा चल रहा है? विकास मुद्दा चल रहा है, विकास भारी रहेगा, जाति सब खत्म हो गया। लेकिन खेसारी लाल यादव को देखिए, इतने भीड़ आ रहे हैं। वो देखने के लिए फिर बॉम्बे चल जाएंगे तो फिर नहीं देख पाएंगे, इसलिए भीड़ हो रहा है। तो वोट के मामले में कोई भीड़ नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहार का बहुत पहले इतिहास रहा है कि जन समूह सबको दिया जाता है, लेकिन काम हमारा वही आता है जो विकास होता है। सबके पास हम जाते हैं, हमारा काम है जाना, देखना, परखना। और जैसे की बात है कि एक्टर ही रहेगा, अगर वो दिखा रहे तो हम ये देखने जा रहे हैं कि देखे थोड़ा सा उसका जो रियलिटी शो है वो कैसा लग रहा है। आप देखने जा रहा है नौजवान से? हाँ, बस देखने जा रहा है, सिंपल सी बात है। कमल छाप का क्या नाम है? रवि रंजन सर। रंजन जी, क्या होगा यहाँ? अभी वो बोल रहे हैं कि 15 दिन देंगे, उसके बाद वो बोलेंगे कि मेरा पर्सनल काम है, 7-8 दिन उसमें छुट्टी लेंगे। 2-3 दिन भी दे दे तो काफ़ी है। खेसारी लाल को दाव पे लगाए हैं, क्योंकि इनको छपरा के लिए कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था, मिला ही नहीं। नॉमिनेशन के एक दिन पहले टिकट कंफर्म होना क्या बताता है? छपरा के लिए कोई तैयार नहीं था कि हम लड़ेंगे लालटेन से। लेकिन खेसारी का अपना वोट वर्ग है, अपना जलवा है, युवाओं के बीच काफी मशहूर है। न्यूज नेशन की टीम आगे बढ़ती है और फिर उन नौजवानों के बीच जा पहुंचती है जिनके लिए आरजेडी और खेसारी लाल यादव उम्मीद की तरह दिखते हैं। अगर प्रत्याशी की बात की जाए, वोटिंग की बात की जाए, तो जातीय समीकरण को किनारे नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्टियां जाति के आधार पर प्रत्याशी चयन करती हैं, तो जो मतदाता हैं वो भी अपनी जाति और समीकरण के हिसाब से ही वोट डालते हैं। लेकिन इस बार विकास के नारे को दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण टूटेगा। तो क्या ऐसा है? लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं या नहीं? तो कुछ नौजवान हैं जो बैठे हुए हैं, क्योंकि बिहार के लोग काफ़ी जागरूक हैं अपने अधिकारों को लेकर। खासतौर पर चुनाव हो तो लोग बड़ा आनंद लेते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। आकाश जी, आपके क्षेत्र से खेसारी लाल यादव खड़े हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि नौजवान उनके साथ है। बिल्कुल सही बात, नौजवान उनके साथ।
हम लोग यंग फेस देख रहे हैं अभी सीएम के तौर पर। यंग फेस चाहिए। जी। तो जाति की बात आती है तो जाति तो अगर जो बिहार में देखिए तो पूरी अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो तो जाति के आधार पर ही हुए हैं। वो तो मैंने पहले ही बोला कि लोग प्रत्याशी भी तय उसी से, तो मतदाता भी तय करते। उसी से। लेकिन अब है जो अब नए चेहरे में जैसे अभी तेजस्वी आए हैं, वो जो 17 महीने में जो बोले हैं 17 महीने में करके दिखाए हैं। हमने पीछे जितने भी एनडीए हो, भाजपा हो या आरजेडी हो, पिछले जो भी सरकार बने हमने सबको देख लिए। अब इनको देखने में क्या जाता है? यहाँ तमाम सारे लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं कि अगर ये जीत गए आरजेडी वाले तो फिर जंगल राज आ जाएगा। अभी कौन सा राज है? दिन दहाड़े गोली चल जाती है, वो भी पटना में हॉस्पिटल में जाकर मर्डर हो जाता है, तो वो जंगल राज नहीं है। शायद इसीलिए आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव इसे प्यार और मोहब्बत का नाम दे रहे हैं। भोजपुरी के बाकी सुपरस्टार की तरह वो भी अपनी अलग राह बना रहे हैं। आपके साथ काफ़ी अभी करीब 6 घंटे तक आपके साथ रहे। जनसंपर्क के दौरान देखा कि लोगों की एक भीड़ जो है वो आपके साथ है, खासतौर पर युवा आपके साथ नज़र आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? देखिए, सच पूछिए तो उनकी प्यार है और मोहब्बत है कि हमेशा से उन्होंने मुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। मैं शुरू से अकेला, ठीक है, पैदा हुआ मैं, बट उसके बाद जितने लोग को जोड़ा मैं, जितने लोग जुड़े, आज भी मेरे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ मुझे लगता है कि मैं संबंधों को बढ़ाना चाहता हूँ। सवाल हुआ कि आपने कहा कि लोगों को का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लगा कि आपकी जो जहाँ पे आप फिल्म करियर से आते हैं वहाँ पे कुछ लोग की नाराज़गी नज़र आई, रवि किशन की नाराज़गी नज़र आई, पवन सिंह की नाराज़गी नज़र आई। तो क्या लगता है कि एक तरफ जनता का दिल तो जीत रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक नाराज़गी का भी एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया? देखिए, मेरा फिल्म ना पवन जी की वजह से चलता है और ना ही रवि भैया की वजह से चलता है। वो लोग मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, बट मेरी जनता ही मेरी सब कुछ है, तो उनके नाराज़ होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो 2 व्यक्ति विशेष हैं जो मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैं कभी भी मना सकता हूँ। छोटे भाई होने के नाते मैं कभी भी उनके पास जा सकता हूँ, जाके बोलता हूँ सॉरी भैया अगर मेरे बातों से हट हुआ है या मुझे आपके विचारधारा से अलग है तो उसके लिए सॉरी, बट मेरा विचारधारा मैं आपके हिसाब से तो नहीं चल सकता ना। उनको वो पार्टी अच्छी लगती है, उनको वो चीज़ें अच्छी लगती है, वो अपने जीवन अपने मन का किए ना। वो मेरे कहने का मतलब कि रवि भैया को जो पार्टी पसंद है तो उन्होंने अपने मन का किया ना, मुझे ये पार्टी पसंद है। आपने सुना उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आपको लेकर एक शब्द का प्रयोग किया, खासतौर पर नचनिया एक ऐसा वर्ड आपके लिए बोला। क्या लगता है कि इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए कि व्यक्तिगत तौर पर इस तरीके का बयानबाजी? देखिए, ये उनकी अपनी सोच है। रवि किशन ने भी बहुत कुछ कहा। ठीक है, मैंने क्या बोला, दोनों बड़े भाई हैं मेरे। अब उनके शब्दों से आप सोच सकते हैं कि उनके विचारधारा कितने बेहतर है, वो लोगों के लिए क्या सोचते हैं। एक बार अगर उनको ज़्यादा घमंड है या ज़्यादा अहंकार है अपने सब बातों का या अपने चेहरे का, तो एक दिन हम सभा रखते हैं ना, आप भी रखो, मैं भी रखता हूँ, 1 किलोमीटर के अंदर रख लेते हैं दोनों भाई। आप 2 लोग रहना, मैं अकेला रहूँगा, पता चल जाएगा कि दुनिया आपको कितनी प्यार करती है। भारी पड़ेंगे बिल्कुल। लेकिन खेसारी लाल के दावों के विपरीत बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी को यकीन है कि इस बार भी उनकी पार्टी यहां से परचम लहराने में कामयाब होगी। छपरा में घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही छोटी कुमारी को भरोसा है इस बार का चुनाव जातीय समीकरण पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर है। इसलिए खेसारी लाल यादव का उम्मीदवार होना उनके लिए टेंशन की बात नहीं। आरजेडी ने यहाँ से खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के स्टार हैं, गायक भी हैं, आप जानती होंगी, उनको मैदान में उतारा है। तो इस बार लड़ाई कितनी टफ हो गई? कहा जा रहा है कि तो खेसारी का जादू चल रहा है यहाँ। लड़ाई कोई टफ नहीं है, जैसे आप सभी जानते हैं, पूरा छपरा जानता है कि वो क्या है, कलाकार हैं, तो उन पे सिर्फ कलाकारी सूट करती है, राजनीति नहीं। तो अभी नए हैं, अभी वो अपना राजनीति सीखे, नए हैं तो अपना राजनीति सीखे, बस यही है, कोई टफ लड़ाई नहीं है। अच्छा, हमारी तो 2 धारा के बीच लड़ाई है, जैसे एक तरफ विकास और सुशासन है और दूसरी तरफ ये जो पहले की सरकार है। सभी को पता है कि पहले की सरकार और अभी की सरकार में क्या है। अभी का सरकार विकास और ये विकास का काम कर रही है। हमारे नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार जो है, जैसे जीविका दीदियों को ये 10,000 रुपया सबको मिल रहा है, 1100 रुपया। जी, आप भी महिला हैं और महिलाओं के बारे में माना जाता है, एनडीए मानकर चलता है, जेडीयू भी और बीजेपी की जो आधी आबादी है, आधे जो मतदाता है वो उनके साथ है महिला।
तो जो तमाम सुविधाएं मिली, तो क्या उसका आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है कि हाँ, महिलाएं जो दावा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी या नीतीश कुमार, तो उस हिसाब से महिलाएं हैं, समर्थन उनका मिल रहा है आपको? जी जी, बहुत समर्थन मिल रहा है महिलाओं का। वो लोग अपार मतलब उनका मिल रहा है कि वो लोग जैसे 10,000 उनको मिल रहा है, 1100 पेंशन मिल रहा है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, ये सब हमारी एनडीए की सरकार जो दे रही है, तो ये इसलिए हम लोग को पूरा महिलाओं का पूरा समर्थन है। चुनाव की बात हो और महिला मतदाताओं का मूड नहीं टटोला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। चलते चलते हमारा सामना महिलाओं से हुआ जो छठ व्रत के लिए घाट पर जा रही थी। हमारा सवाल वही था, इस बार छपरा में आधी आबादी का मूड क्या है? इस बार चुनाव में क्या होगा? महिलाएं मोदी जी के नारे के साथ हैं या फिर तेजस्वी के साथ? बिल्कुल है, मोदी जी के साथ है। करुणा जी, आपकी करुणा किसके ऊपर उमड़ेगी इस बार? नीतीश कुमार के ऊपर उमड़ेगी। हम सुरक्षित हैं उन्हीं से, तो उनके पर उमड़ेगी। छोटी कुमारी चुनाव लड़ रही है, लोग कराएंगे, इनको कोई अनुभव नहीं है, जानता नहीं है, उससे क्या हुआ? वो जाएंगी तो वो सब शिक्षा ले लेंगी। बस हम लोग, महिला का जो सबसे ज़रूरी है कि महिला जो है वो सुरक्षित रहे, और मोदी जी हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं। बाकी अगर तेजस्वी का सरकार आता है तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज से ही जो बयान दे रहा है कि भूरा बाल साफ करो, वो आने के बाद क्या करेगा? अब एक बार छपरा का जातीय समीकरण भी जान लेते हैं। छपरा में 90,000 वैश्य मतदाता हैं, 50,000 राजपूत वोटर्स हैं, 45,000 यादव हैं, 39,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और 22,000 अन्य हैं। छपरा की राजनीति में राजपूत और यादव जाति का दबदबा रहा है। 1965 से 2014 तक इस सीट पर या तो यादव जाति या फिर राजपूत विधायक ही चुने गए। किसका जोर चल रहा है? हमारे तरफ से तो तेजस्वी का ही चल रहा है। तेजस्वी यादव जी का? जी, यानी जो खेसारी लाल यादव हैं उनका है? जी। तो आपको लगता है खेसारी लाल यादव जीतेंगे तो एक कामयाब और कारगर विधायक साबित होंगे आप लोगों के? बिल्कुल, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। नहीं, जातिवाद तो है बिहार में, हाँ, इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर हम मान लीजिए यादव हैं, हम कहेंगे कि कमल के वोट दिए हैं, तो ये कोई नहीं मानेगा, भरोसा नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। लोग कहेंगे यादव है तो तेजस्वी कोई, यादव है तो लंटेन में ही दिया होगा। लेकिन सब कुछ जाति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। छपरा में एक मुद्दा ऐसा भी है जो पूरे बिहार का है, खासकर युवाओं के लिए, और वो मुद्दा है रोजगार का। छपरा शहर से सटे हुए एक नैनी गांव है, वहां का यह द्वारकाधीश मंदिर है। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, प्राचीन स्थान है। इस इलाके से ही नहीं, बाहर से लोग दर्शन करने आते हैं, दूसरे ज़िले के लोग भी दर्शन करने आते हैं। और यहाँ आजकल प्रत्याशियों के दौड़ने का भी खूब सिलसिला है, भगवान की शरण में सब आ रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, नौजवान हैं, एक बुजुर्ग भी हैं, तो इन लोगों से राय जानेंगे कि क्या सोचते हैं। लेकिन यहाँ का मेन मुद्दा है ये रोज़गार का ही, क्योंकि रोज़गार के लिए लोग बाहर जाते हैं, यहाँ से गुजरात, पंजाब, दिल्ली कमाने जाते हैं। यहाँ के जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो इस पे मेन फोकस नहीं। जी जो कहते हैं हम आएंगे तो मुख्यमंत्री अगर बन गए तो लोगों को रोजगार देंगे, हर घर में नौकरी देंगे, बिहार को हम बदल देंगे, इस पर भरोसा होता है कि नीतीश कुमार के दावे पर भरोसा होता है? देखिए सर, ये तो पार्टी है, सब राजनीतिक पार्टी है, सब लोग अपना अपना दावा करता है। छपरा में मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी आबादी है। MY समीकरण की वजह से छपरा को लालू का गढ़ कहा जाता रहा है। इस बार भी मुस्लिमों का मन बदला नहीं दिख रहा। तो एक ये मुस्लिम बस्ती है, इसमें कुछ लोग हैं, वरिष्ठ भी हैं, नौजवान भी हैं, तो लोगों से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद क्यामुद्दीन। क्यामुद्दीन साहब, इस बार के चुनाव में मुस्लिम समाज किधर है? MY समीकरण के साथ है या कुछ और भी सोच रहा है? नहीं, अभी तो कोई तत्काल सोचा नहीं है आदमी। हाँ, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन करीब हो तो हम लोग सोचेंगे। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव को बड़ा भरोसा है कि मुस्लिम हमारे साथ है, आप कह रहे हैं कि हम सोचेंगे? ये सब भूल है आदमी का, कहता कुछ है करता कुछ है। सोच, हमको जिसका भरोसा वो उसी को हम करेंगे। सर, ये तो चुनाव में कोई कंफर्म थोड़ी होता है। वो तो मुस्लिम को तो लोग कंफर्म मानकर चल रहे हैं कि वो RJD के साथ यानी महागठबंधन के साथ जाएगा। वो तो साथ तो देता ही है आदमी, ऐसा बात हो रही है RJD को साथ नहीं दिया जाएगा तो किसको साथ दिया जाएगा। लेकिन मेन होता है आज के डेट पे रोज़गार, शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, इस पे जो मुद्दा होगा तभी ना आदमी वोट देगा। इतने सालों से तो देखा जा रहा है ना। 2005 में ये सीट JDU के राम प्रवेश राय ने जीती। 2010 में BJP के जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल ने परचम लहराया। 2015 में BJP के CN गुप्ता यहाँ से विधायक हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब BJP के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सारण में क्या होगा सर इस बार?
सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं। सारण जिला में 10 के 10 सीटों पर एनडीए जीतेगी। ऐसा माहौल है, ऐसा लोगों में उत्साह है मतदाताओं में, और सबको यह विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो संभव है। हर समस्याओं का निदान मोदी और नीतीश में दिख रहा है। इसलिए मतदाता भी मन बना करके तैयार है कि मैं जैसे 6 तारीख आएगा मैं अपने मतदान केंद्र पर जाऊंगा और एनडीए के पक्ष में अपना मतदान करूंगा। हिसाब से इस बार भी मोदी और नीतीश का मैजिक यहाँ चलेगा? निश्चित रूप 100% यह चलना। देखिए, एक दिन में नहीं चला है, लोगों ने विश्वास जीता है, लोगों ने काम किया है, लोगों ने समस्याओं का निदान किया है, लोगों ने गरीबों का कल्याण किया है, किसान हो मजदूर हो सबके बारे में लोगों ने चिंता करने का काम किया है, जुआ हो महिला हो हमारी, उस सबके बारे में चिंता नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने किया है। इसलिए मैजिक अब तूफान के रूप में परिवर्तित हो रहा है मतदान में। अब हमने दलितों की बस्ती की तरफ रुख किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्होंने इस बार किस तरफ रुख करने का प्लान बनाया है। हमारी नजर कुछ युवाओं पर पड़ी, उनसे सवाल किया तो उनका जवाब क्या था, आप भी सुनिए। कि आप भी नौजवान हैं, खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि हम नौजवान हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं नौजवान हैं, नीतीश कुमार का अपना अलग दावा है, तो भरोसा किस पर होता है? 15 साल से देख चुके हैं हम लोग, तो क्या क्या हुआ है, विकास हो रहा है वो भी हम लोग अपने आँख से देख रहे हैं, देख चुके हैं, सोच रहे हैं बदलने के लिए इस बार। तो नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि दलित समाज उनके साथ है। दलित समाज होता तो इतना थोड़ी ऐसा होता परेशानी सबको। अब बात उस प्रत्याशी की भी जिन्होंने बीजेपी से बगावत कर ली है, यानी पूर्व मेयर राखी गुप्ता। राखी गुप्ता भी घर घर जाकर चुनाव प्रचार में जुटी हैं। न्यूज नेशन की टीम ने उनसे वही सवाल किया, क्या वैश्य वोट इस बार बंटने जा रहा है? आप बीजेपी में थी, आप मेयर, ऐसी क्या नाराजगी बीजेपी से हो गई कि आप निर्दलीय उम्मीदवार बन गई? नाराज़गी हमारी थोड़ी ही हुई बीजेपी से, शायद बीजेपी को कुछ प्रॉब्लम थी राखी गुप्ता से कि उनका टिकट काट दिया गया। तो जब जनता से राखी गुप्ता ने वादा किया तो राखी गुप्ता को तो आगे आना ही था, क्योंकि हर कोई जानता है कि राखी गुप्ता जनता की प्रत्याशी हैं। तो क्या पहले आपको ये बीजेपी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि आपको टिकट मिलेगा? जी, जिस दिन नाम डिक्लेयर हुआ है उसके एक दिन पहले रात तक हाँ हमें आश्वासन दिया गया था। हमसे कहा गया था कि आप कार्य कीजिए, हम लोग हैं, और मतलब एकदम 100% बोला गया था हमसे, और रातों रात क्या हुआ ये तो हमें भी नहीं मालूम। उधर प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जन सुराज भी ताल ठोक रही है। जन सुराज ने इस बार पूर्व आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह को टिकट दिया है। जेपी सिंह को लगता है कि इस बार जन सुराज के मुकाबले दूसरा कोई नहीं। सर, इस बार ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, जन सुराज पार्टी की टिकट पर आप चुनावी मैदान में है, सिर्फ तीसरी शक्ति बनेगी या कुछ और राजनीतिक सफलता मिलने की उम्मीद है? नहीं, आपको बताऊं मैं कि तीसरी शक्ति नहीं, हम लोग नंबर 1 पे आने वाले हैं, और भाजपा और राजद में दूसरे नंबर के लिए लड़ाई है कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा। ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण अगर आप देखें तो दोनों पार्टियां आपस में दावा कर रही हैं, आरजेडी और बीजेपी। नहीं, देखिए, बीजेपी का यहाँ पर व्यवसायी वर्ग को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, तो बीजेपी ने एक व्यवसायी को टिकट दिया है, और जो यहाँ की पूर्व मेयर है राखी गुप्ता, जो करीब 30,000 वोट से जीती थी, पता नहीं किन कारणों से बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, इसलिए वो निर्दलीय हैं। तो वैसे भी व्यवसायी वर्ग में वोटों का डिवीज़न हो रहा है। दूसरा कि सीएन गुप्ता जब लड़े थे निर्दलीय यहाँ से, तो पूरा व्यवसायी वर्ग वोट दिया था, उसके बाद भी सीएन गुप्ता नहीं जीते थे निर्दलीय। जब भाजपा ने टिकट दिया तो क्षत्रिय वर्ग सपोर्ट किया, जब राजपूतों ने सपोर्ट किया तब जाके सीएन गुप्ता जीते थे। तो यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट अभी तक जीतता रहा है व्यवसायी वर्ग और क्षत्रिय समाज, उसके बाद और सवर्ण समाज हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, ये सब मिलजुल के जब वोट देते हैं तब बीजेपी जीतती है। इस बार क्या हो रहा है कि व्यवसायी वर्ग में ही 2-3 उम्मीदवार हैं, और उसके बाद जन सुराज ने मुझे दिया है, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ। उसी सवाल में पूछने वाला था सर कि क्या ठाकुर समाज का जो क्षत्रिय समाज है उसका समर्थन आपको मिलेगा? क्योंकि यहाँ देखा गया है कि आरजेडी की वजह से जो ठाकुर समाज है, क्षत्रिय समाज है, वो एनडीए के साथ हो जाता है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये भाजपा के लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, बट आश्चर्य है कि उन्हें यकीन नहीं है। छपरा की शाम ढलने लगी थी, शहर का ट्रैफिक अब भी कम नहीं हुआ था। हम नगर पालिका चौक पहुंचे, सोचा यही वक्त है जब लोग मन की बात खुलकर करेंगे। छपरा शहर का ये मुख्य चौराहा है, नगर पालिका चौराहा। काफ़ी भीड़ भाड़ है, चहल पहल है। इधर डबल डेकर सड़क बनाई जा रही है। यहाँ सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, काफ़ी दिनों से प्रयास इसके लिए वो कर रहे थे, तो बन रहा। लेकिन ये शहर जो है वो जाम भरा शहर है,
शहर की सड़कें भी ठीक नहीं हैं और बहुत सारी समस्या यहाँ पर दिखाई देती है। चुनावी माहौल है तो लोग इन सब चीज़ों पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं इस बार। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार श्रीवास्तव हुआ। इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या होने वाला है यहाँ? यहाँ पे जो भी लोग हैं, यहाँ भी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, यहाँ मुद्दों की लड़ाई है। वह पिछली जो यहाँ के सिटिंग विधायक थे उन्होंने छपरा में काम ना के बराबर किया है। अभी बरसात हुई थी तो यहाँ पानी इतना लग गया था, कमर भर पानी लग गया था। जितने दुकानदार थे वो सभी त्रस्त हो गए थे, सबका बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था। साथ ही यहाँ सबसे आप देखे होंगे यहाँ की सड़कें खराब है। इस बार तो खिसारी का जोड़ है ज़्यादा से, खिसारी लाल यादव का। इसलिए नया युवा चेहरा है। और उम्मीद हम लोग किए हुए हैं कि जो यहाँ की समस्या है छपरा की, हो सकता है उनसे सॉल्व हो जाए। इस बार बिहार में तेजस्वी जी का जोर चल रहा है। तेजस्वी जी बिहार का भावी मुख्यमंत्री हैं। वो 14 तारीख ही तय करेगा कौन आएगा, बीजेपी। यहाँ कोई लड़ाई नहीं रह गया है। लड़ाई नहीं रह गया है तो कौन जीत रहा है फिर? खेसारी लाल यादव। छपरा के जनमानस ने तय कर लिया है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा। राय अलग अलग है, अभी से कयास लगाए नहीं जा सकते, इसीलिए तो इंतजार करना होगा 14 नवंबर का। पटना से उत्कर्ष के साथ छपरा से विकास चंद्र, टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।